हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RSMB जेई 2022 के स्पेशल जेईएन बैच में, जिसमें आज देखने वाले हैं सोइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि MCQs देखने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फेज इन ए सोइल मास इज, यानी कि सोइल मास जो होता है उसमें कितने फेज सिस्टम होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक जो सोइल मास होता है उसमें 2 फेज सिस्टम होते हैं। एक तो होता है 2 फेज सिस्टम और एक होता है 3 फेज सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए सोइल, एग्जाम्पल सॉलिड, वाटर, एयर बाई 3 स्पेस ऑफ डायग्राम। यानी कि एक डायग्राम है जिसमें सोइल की तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड भी अवस्थित है, वाटर भी है और एयर भी है। तो उसे कौन से डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 फेज सिस्टम। यानी कि एक ऐसा डायग्राम, ऐसा सिस्टम जिसमें जो है सोइल भी उपस्थित हो, वाटर भी हो और एयर भी हो। यानी कि इसमें सोइल भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तीनों हो, तो ऐसा डायग्राम क्या कहलाता है, 3 फेज डायग्राम कहलाता है। अगर इसमें केवल सॉलिड और वाटर हो या फिर सॉलिड और एयर हो, इन दोनों में से एक या फिर इन दोनों में से एक है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 फेज सिस्टम डायग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3। ये क्या कह रहा है, व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 द सोइल मास अंडर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट। यानी कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0 हो जाती है तो वो सोइल का कौन सा सिस्टम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, 0 है, यानी कि उसमें पानी है ही नहीं। यानी कि उसमें क्या क्या है, एक तो सोइल है और क्या है, एयर है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम कहलाता है, 2 फेज सिस्टम कहलाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 फेज सिस्टम विद सोइल एंड एयर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, When the pores of a soil are full of water, then soil will be cold। यानी कि जब सोइल जो है उसके जो रंध्र है उनमें पानी जो है वो ऊपर तक भरा हुआ है, तो उस सोइल को किस नाम से जाना जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर कमेंट करना। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुली सैचुरेटेड सोइल। यानी कि ऐसी सोइल जिसके जो वॉइड्स हैं उसमें जो उसके वॉइड्स है उसमें पानी जो होता है वो भरा होता है पूरा, सैचुरेशन, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो ऐसी सोइल क्या कहलाती है, फुली सैचुरेटेड सोइल कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड का जो रेशियो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जो होता है उसे हम ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वॉइड रेशियो। तो इसमें पूछा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि वी और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी कि वीएस, इसका रेशियो क्या कहलाता है, वॉइड रेशियो ई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज कॉल्ड एज। यानी कि एयर वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go।
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयर कंटेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसका रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, एयर कंटेंट। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इससे भी क्या निकाल सकते हैं, हम एसी को निकाल सकते हैं। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि ये क्या कह रहा है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल होता है, उसकी लिमिट क्या होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाटर कंटेंट जिसे हम W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, WW, यानी कि वेट ऑफ वाटर अपॉन में WS, यानी कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसकी लिमिट जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 0 से ज़्यादा होता है। अब ये 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, बी, ग्रेटर देन 100%। और ये 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि वाटर कंटेंट जो होता है वो किसी सॉइल मास जो होता है उसमें 0 भी हो सकता है, जिसे हम ड्राई सोल के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रेटर देन 100% भी हो सकता है, जिसे हम सबमर्ज सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8, ये कह रहा है वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन ए सोइल इज परसेंटेज इन इज, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है उसकी परसेंटेज में लिमिट क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट करना है। आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसे हम SR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है VW अपॉन में VV, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि किसी भी सोइल मास जो होता है उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 0 या फिर उससे ज़्यादा होता है, और 100% या फिर उससे कम होता है। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज़, यानी कि परफेक्टली ड्राई सॉइल जो होती है, बिल्कुल सूखी हुई मृदा, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मात्रा कितनी होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go। उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परफेक्टली ड्राई सॉइल, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा है ही नहीं, तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, सिंपल सी बात है, 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू खालिस्तान ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, यानी कि जो वॉइड रेशियो होता है सैचुरेटेड सॉइल का, वो किस किस के यानी कि इक्वल होता है, किस चीज़ के, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के, उनमें बीच में रिलेशन बताना है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 3, 2, 1, go। बी, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि जो वॉइड रेशियो होता है ई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है WG अपॉन में SR, यानी कि ई बराबर होता है वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 100%, 100% या फिर 1, तो इसको ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये किस W और G का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोइल मास ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, यानी कि बल्क डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एस अपॉन में रो डब्लू,
यानी कि कोई भी सैंपल जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बल्क डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होता है, ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। ध्यान रखिए इस बात को, क्वेश्चन अब बना पड़ा है इसमें अलग से क्वेश्चन एक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, यानी कि नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है वो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एस अपॉन में रो डब्लू। ये कैसा पैरामीटर है, नॉन डायमेंशन या फिर यूनिट लेस पैरामीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है एज पर आई एस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज डिटरमाइंड एट, यानी कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसको कितने टेम्परेचर पर मेज़र किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है जिसे हम जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर मेज़र किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है डेंसिटी इंडेक्स इज़ द टर्म यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ, यानी कि डेंसिटी इंडेक्स जो होता है उसको कौन सी सोइल की डेंसिटी निकालने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go. का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डेंसिटी इंडेक्स होता है जिसे हम आईडी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूज़ नॉन कोहेसिव सॉइल या फिर कोहेजन लेस सॉइल जो होती है उसकी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसकी लिमिट जो होती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 100। ये इसकी क्या होती है, लिमिट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60% देन एयर कंटेंट। ये कह रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया गया है हमें, ऐसा दिया है 60%, तो एयर कंटेंट ऑफ सॉइल कितना होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40%। हमें दिया गया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस आर जो है वो दिया गया है 60% और एयर कंटेंट AC पूछ रहा है। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस आर, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 में से घटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, एयर कंटेंट। तो 1 में से हम 60% यानी कि 0.60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 16। क्या कह रहा है ए सोइल हैज़ परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 30%, इफ़ ए पोरोसिटी ऑफ 0.4% द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल शैल बी, यानी कि हमें जो है एयर वॉइड्स दिए गए हैं, परसेंटेज एयर वॉइड्स और पोरोसिटी दी गई है और एयर कंटेंट हमसे निकलवा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट 3, 2, 1, go. परसेंटेज एयर वॉइड्स जिसे हम NA के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है N इंटू में AC, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड्स बराबर क्या होता है, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाई एयर कंटेंट। तो हमें निकलवा क्या रहा है, हमें निकलवा रहा है एयर कंटेंट, यानी कि AC हमें निकलवा रहा है। तो AC निकलवा रहा है तो सिंपली NA डिवाइड बाई N, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड्स अपॉन में पोरोसिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.30%, यानी कि 0.30 अपॉन में 0.4। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
0.12। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 17। ये क्या कह रहा है, वेट ऑफ वाटर इज़ 2.16 ग्राम एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ 27.63 ग्राम, देन वाटर कंटेंट विल बी। यानी कि हमें वेट ऑफ वाटर दिया गया है और वेट ऑफ ड्राई सॉइल दिया गया है और हमसे निकलवा क्या रहा है, वाटर कंटेंट निकलवा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, go. जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा कि वाटर कंटेंट हमसे निकलवा रहा है तो वाटर कंटेंट को W वाटर कंटेंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, W अपॉन में WS। तो हमें वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 2.16 डिवाइड बाई, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल दिया गया है 27.63। तो इसको आपको सोल्व करना है और करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल मास इज 0.35। यानी कि हमें वॉइड रेशियो निकालना है जब हमें दिया गया है पोरोसिटी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, सही आंसर आपको कमेंट करना है। 3, 2, 1, go. करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वॉइड रेशियो हमको निकलवाना है, तो वॉइड रेशियो को ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 1 माइनस एन। एन क्या है यहाँ पे, पोरोसिटी। तो n की जगह हमको सिंपली मान रखना है इसका, तो 0.35 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.35। तो इसको सोल्व करिए और जो भी आंसर आए राइट का आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है ए सोइल सैंपल हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.70, वॉइड रेशियो फॉर द सैंपल इज। यानी कि हमें पोरोसिटी दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है और वॉइड रेशियो हमको निकलवा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 3, 2, 1, go. क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आपको दिया क्या है, पोरोसिटी दी गई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, यानी कि n दिया गया है और g दी गया, और निकलवा क्या रहा है हमें से, वॉइड रेशियो निकलवा रहा है। तो वॉइड रेशियो जो होगा वो केवल किससे निकल सकता है, पोरोसिटी से निकल सकता है। कैसे, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर n अपॉन में 1 माइनस n। लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ये g जो दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी में पागल बनाने के लिए दिया गया है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोरोसिटी की वैल्यू रख देंगे 0.40, 40% है इसलिए 0.40 अपॉन में 1 माइनस 0.40। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, ए सोइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन प्रति मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, देन ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल। यानी कि हमें बल्क डेंसिटी दी गई है और वाटर कंटेंट दिया गया है और ड्राई डेंसिटी हमसे निकलवा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। 3, 2, 1, go. कैसे सोल्व होगा, हमसे निकलवा क्या रहा है, ड्राई डेंसिटी यानी कि रो डी। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है बल्क डेंसिटी यानी कि गामा दिया गया है और क्या दिया गया है, वाटर कंटेंट W दिया गया है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है गामा डी यानी कि रो डेंसिटी बराबर होता है रो यानी कि बल्क डेंसिटी अपॉन में 1 प्लस W यानी कि वाटर कंटेंट। तो इसमें आप जैसे इनकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि रो डी बराबर गामा कितना है 22 डिवाइड बाई 1 प्लस में 0.10 क्योंकि 10%। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।